पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि राउल्ट लॉ का को कैसे डिराइव करते हैं, और इसमें है क्या कि राउल्ट लॉ में राउल्ट ने किसी भी विलयन के वाष्प दाब और उस विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल अंशों के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने आपको जो यहाँ पर लिख के दिखाया कि कुल वाष्प दाब जो विलयन का है वो किसके बराबर हो रहा था, P0A प्लस XB P0B माइनस P0A के। अब देखिए ये हमने प्रूव किया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर इसको हम प्लॉट करना चाहते हैं, यानी कि इसके बीच हम एक आलेख बनाना चाहते हैं। आलेख क्या है, तो आलेख किसके किसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कुल वाष्प दाब है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं या देखने वाले हैं कि वाष्प दाब और मोल अंश के बीच हम यहाँ पर ग्राफ देखने वाले हैं। तो है क्या कि इसको हम स्ट्रेट लाइन के अगर समीकरण से, रेखा के समीकरण से अगर इसको हम तुलना करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y बराबर ये c हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये m हो जाएगा। तो ये क्या है, एक रेखा का समीकरण है। ये समीकरण जो लिखा हुआ है ये रेखा के समीकरण से मिलता जुलता एक समीकरण है। तो अगर इसको हम प्लॉट करना चाहें, यहाँ पर इसका आलेख बनाना चाहें, तो इसका आलेख हम कुछ इस हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए इसका आलेख कैसे बनेगा। इसका आलेख हम इस तरह से बना रहे हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर दो आपके वाष्प दाब है, अगर आपको याद हो कि P टोटल हमने लिखा था यहाँ पर PA प्लस PB, तो यहाँ पर हम इसको एक तरफ PA प्लॉट कर ले रहे हैं, एक तरफ PB ले रहे हैं। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि जो मोल अंश है यहाँ पर XA की वैल्यू 0 है और यहाँ पर XA की वैल्यू 1 है। यहाँ पर XB को 1 मान लिया और यहाँ पर XB को 0 मान लिया। तो अब अगर याद हो तो हमने लिखा था कि PA बराबर P0A और XA, और ऐसे लिखा था कि PB बराबर P0A XB। क्योंकि P टोटल की जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आपको और एलाबरेट करके बता दें यहाँ पर कि P टोटल जो है यहाँ पर P0A XA है और यहाँ पर PB की वैल्यू जो है P0B XB है। तो हमने इसको यहाँ पर अलग तरीके से लिख लिया। अब देखिए जब हम यहाँ पर x की वैल्यू XA की वैल्यू 0 रखेंगे तो PA की वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया। और जब हम XA की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो PA की वैल्यू है क्या है, PA नॉट के बराबर होगी। और PA नॉट की जो वैल्यू है वो वैल्यू मान लेते हैं कि कुछ ये वैल्यू है, ये है P नॉट PA नॉट। इसी प्रकार अगर हम PB के टर्म्स में बात करें यहाँ पर, तो एक आपको यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो है ये XA पर आएगा, तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, PA की वैल्यू कितना होगी, PA नॉट के इस एक्सिस पर कहाँ पर PA नॉट आएगा, तो हमने मान लिया यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार जब हमने XB की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, तो जो PB की वैल्यू PA नॉट के बराबर है तो मैक्सिमम कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर मान लिया। ठीक है, तो अब आगे हम यहाँ पर देखें, अगर इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा क्लियर और समझने के लिए रहेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम स्ट्रेट लाइन को ऐसे मिला दिए। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, 2 पॉइंट मिल गए। किसी रेखा में 2 बिंदु पता है हमें तो हम आसानी से रेखा खींच सकते हैं।
तो वही काम हमने किया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो आपका यहाँ से आया है इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है आपकी पी नॉट बी। अब क्या करें हम, अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मिला दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, पी टोटल, क्योंकि पी ए और पी बी की वैल्यू अगर हमें पता है तो दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो पी टोटल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये राउल्ट का ग्राफ है, राउल्ट ने इस हिसाब से ग्राफ पर आलेख जो है वो उन्होंने इस समीकरण के लिए ऐसा प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब इस समीकरण से कुछ हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखने वाले हैं कि ये समीकरण से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या जानकारी मिलेगी। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो ये ग्राफ आप बना लीजिए, देख लीजिए ग्राफ को। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है यहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि जो किसी विलयन का वाष्प दाब है वो तो क्या है, दोनों वाष्प दाबों के रेखीय योग के बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं वो क्या है कि विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब अलग अलग क्या ऐसे कहते हैं कि अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर है, योग के बराबर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो एक्सबी के साथ क्या है, रेखीय रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि पी टोटल जो है वो एक्सबी के साथ रेखीय रूप से संबंधित है। जैसा कि ग्राफ में ही आपने देखा था। तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम अवयव ए का मान बढ़ाने या घटाने पर अवयव ए का XA बढ़ाने या घटाने पर P टोटल भी बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स इस समीकरण के निचोड़ हैं, वहां से निष्कर्ष है, आपने देख लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसी में, ये आप नोट कर लीजिए इसको और फिर देखते हैं आगे क्या है। अब अगर मान लीजिए अभी हमने क्या लिया था कि दोनों जो आपके घटक थे वो क्या थे, वाष्पशील थे। अगर एक घटक वाष्पशील हो और दूसरा घटक अवाष्पशील हो तब भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसको आप प्रूव करिएगा। अब हम राउल्ट का नियम जो है डेल्वी के साथ विशेष संबंध देखते हैं, विशेष स्थिति में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर राउल्ट का हेनरी के नियम के बीच
संबंध के बीच विशेष स्थिति के बीच विशेष स्थिति। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, P गैस जो है या P बराबर यहाँ पर KH और यहाँ पर X होता है, ठीक है। और राउल्ट के हिसाब से क्या होता है, हम जानते हैं कि हेनरी के अनुसार, और यहाँ पर राउल्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, तो राउल्ट के अनुसार हम जानते हैं यहाँ पर कि PA कोई घटक अगर ले रहे हैं यहाँ पर, तो P इक्वल टू P0 और यहाँ पर X होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं P दोनों में है सेम, X दोनों में सेम है, बस ये दोनों चीजें क्या है यहाँ पर अलग अलग है। तो विशेष स्थिति क्या होगी, अगर ऐसा हो जाए कि अगर यहाँ पर लिखें, अगर KH की वैल्यू क्या हो जाए, P0 के बराबर हो जाए, ठीक है, KH की वैल्यू क्या हो जाए, P0 के बराबर हो जाए, या P0 की वैल्यू KH के बराबर हो जाए, तो जो हेनरी का नियम है वो राउल्ट जैसे, और राउल्ट का नियम जो है हेनरी जैसे क्या है व्यवहार करने लगेगा। तो ये इसके लिए क्या है यहाँ पर शर्त, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी एक। अब आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आगे क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, अब इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं इसको आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि आदर्श विलयन होते क्या है। आदर्श विलयन को ही हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या है पालन करते हैं, यानी कि वो विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। तो कोई भी विलयन, आदर्श विलयन की परिभाषा तो आपको बता दिया गया कि कोई भी विलयन जो राउल्ट के नियम का किसी भी सांद्रता पर पालन करे तो उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आदर्श विलयन की शर्तें क्या हैं, तो पहला ये क्या है, राउल्ट के नियम का पालन करे, पहली शर्त है। अगर कोई भी विलयन आदर्श विलयन है तो पहली बात तो ये है यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि यहाँ पर डेल्टा H मिश्रण की जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, डेल्टा V मिश्रण की वैल्यू भी 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर डेल्टा H और ये तीन शर्तें अगर कोई विलयन फॉलो कर रहा है, इन तीनों शर्तों को कोई विलयन अगर पूरा करेगा तो नो डाउट वो आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है। और आदर्श विलयन में ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, सो इनको आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर ये डेल्टा मिश्रण और डेल्टा V का मतलब क्या है, तो इसका तात्पर्य समझते हैं कि डेल्टा H मिश्रण बराबर 0 जो है इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ये क्या इसका सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, महत्व क्या है। तो देखिए ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई घटक आपका, ये घटक A है और ये आपका घटक यहाँ पर B है,
इन दो घटकों को आपने क्या किया, मिलाया, और मिलाने के बाद आपका ये यहाँ पर इस तरह से विलयन तैयार हुआ। ठीक है, अब इस दौरान इसका कहने का तात्पर्य है कि जब इन दोनों को आप मिक्स कर रहे होते हैं तो ना किसी ऊष्मा का यहाँ पर, ना किसी भी प्रकार की ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए, ना कोई भी किसी प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जित होना चाहिए। तभी तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, 0 होगी। तो ये कब होगी, यहाँ पर इसके लिए जो कंडीशन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ए प्रकार के अवयव होंगे, सारे के सारे जो यहाँ पर कण हैं वो ए प्रकार के आकर्षण से बंधे हुए हैं। ये यहाँ पर इस वाले में बी प्रकार के आकर्षण से बंधे होंगे, और यहाँ पर ए प्रकार के आकर्षण से बंधे होंगे। अब अगर ये तीनों आकर्षण बराबर हो जाएं, यानी कि जितना इसको तोड़ने में हमें ऊष्मा लग रही है, उतना ही इसके बनने में, जब आपका AB बने तो यहाँ से जितना हम इसको दे रहे हैं ऊष्मा तोड़ने के लिए, जितना इसको दे रहे हैं, और इससे बनने में जो ऊष्मा निकल रही है, तो ये क्या है, बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर 10 जूल इसको दिया, 10 जूल इसको दिया, तो ये 10 कितना हो गया, 20 जूल हो गया। कुल हमने विलयन को अंदर दोनों कंपोनेंट को 20 जूल दिया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, 20 जूल ही ये क्या करे, बाहर निकाल दे। अगर ऐसा हो रहा है तब ये विलयन क्या है, डेल्टा, इस विलयन का डेल्टा एच जो है 0 होगा। इसी प्रकार डेल्टा बी के लिए क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इनके बीच का जो आकर्षण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीसरी बात, डेल्टा बी का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं फट से। तो डेल्टा बी का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर तो सीधा देखिए ये है कि इनके बीच जो आकर्षण है, वो जो आकर्षण है वो क्या है, बराबर अगर हो जाए, यानी कि अवयवी कणों के बीच का जो आबंध की लंबाई है, अगर इसमें तीनों में सेम हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका डेल्टा बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अगर तीनों चीजें कोई विलयन फॉलो करता है तो ये आदर्श विलयन है। अनादर्श विलयन क्या होता है कि अगर इनमें से किसी भी एक शर्त को वह फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे और अनादर्श विलयन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।